हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति का। तो क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी बाई cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। यहाँ पे हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो LHS दिया हुआ है, फिर MHS दिया हुआ है, फिर RHS दिया हुआ है। तब हम लोग को तीनों प्रूफ कर देना है। LHS से MHS ला दीजिए, MHS से RHS ला दीजिए, या तीनों को हम लोग तोड़कर या मिनिमम फॉर्म में लाकर यानी सरल रूप में लाकर बराबर कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो LHS क्या हम लोग तो LHS हम लोग देखते हैं पहले। तो LHS है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। अब देखेंगे इसको तोड़कर या तो RHS ला दीजिए या तो MHS ला दीजिए। तो RHS MHS देखेंगे तो साइन और कॉस के फॉर्म में है, इसको तोड़ेंगे तो साइन और कॉस के फॉर्म में है। तो tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना। और माइनस इसको भी तोड़ेंगे तो आएगा साइन और स्क्वायर बी बाई कॉस और स्क्वायर बी। ओके, और जैसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो होगा कॉस और स्क्वायर ए इंटू साइन कॉस स्क्वायर बी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे साइन और स्क्वायर ए पहले से था, यहां से मल्टीप्लाई होगा तो इंटू में कितना होगा cos स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसे ही रहेगा, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा cos और स्क्वायर बी, सॉरी cos स्क्वायर बी होगा। अब इसको देखेंगे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, क्या करेंगे किसी एक को चेंज कर देंगे। समझ में आ गया, किसी एक को इसमें से चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ कॉस और स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देंगे इसको भी चेंज करेंगे, इसको अगर चेंज करेंगे तो साइन में आ जाएगा, कैंसिल में आ जाएगा साइन में, तो कितना होगा 1 माइनस साइन और स्क्वायर बी, और माइनस चल रहा है तो इसको ऐसे ना देंगे साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और सबका बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में साइन स्क्वायर बी होगा, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में cos स्क्वायर ए होगा, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और क्या हुआ cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस ये ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और सबका बाई। ओके, सबका क्या लिखेंगे बाई cos स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहां भी वही है, ये माइनस में ये प्लस में, ये खत्म हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब हम देखेंगे क्या लाना है, हमको वो लाना है 1 का 1, ठीक है, और इसमें से माइनस का कॉमन काट लेंगे तो माइनस, तो इसका बचेगा कितना साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस का कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस में बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, और इसको चेंज करेंगे ना तो इसका सूत्र होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना ए, और सबका बाई,
क्योंकि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। और नीचे क्या चल रहा है, cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी चल रहा है। अब साइन को चेंज कर देंगे, साइन को चेंज करेंगे तो 1 पहले से था माइनस कितना होगा तो साइन स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे होगा -1, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए। ओके, और सबका बाई देखेंगे तो cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। अब यहां से 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका ये बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और बाई कितना तो cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। यही हम लोग का RHS था। क्या था, RHS। तो हमने क्या किया, हमने LHS को लिया और LHS को सॉल्व करके और RHS प्राप्त कर लिया। ठीक है, LHS को सॉल्व करके क्या कर लिया हम लोग, RHS प्राप्त कर लिए। तो RHS में ही था आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। RHS आ गया। अब क्या करेंगे, RHS लेकर LHS ला देंगे। ठीक है, RHS लेकर क्या करेंगे, LHS ला देंगे। यहाँ दिए RHS कितना आपके पास, तो LHS तो ऑलरेडी ला दिया है, MHS ला देंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और बाई cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला बढ़ेंगे तो 1 माइनस कितना होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, फिर माइनस इसका फॉर्मूला बढ़ेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर बी, और बाई में कितना होगा cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और यहाँ चेंज करेंगे तो माइनस में 1, फिर यहाँ चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर बी, और बाई में कितना चलेगा cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। और 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो बचा कितना, तो देखिए बचा कितना, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए बचा। ओके, और बाई में कितना बचा, cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी बचा। यही आपका LHS था, LHS। देखिए हम लोग ला दिए, LHS से RHS आ गया, फिर RHS से LHS आ गया, इसका मतलब सब बराबर हो गया ना, तो लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। समझ में आ गया, और क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को। तो दिया है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लोग को प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, LHS पहले हम लोग वैसे ही लेंगे। तो LHS कितना है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे RHS में tan लाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 3 का 3 माइनस, इसको लिखने का तरीका ऐसे है, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। और y में कितना, cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। वो लिखिए इसे, क्योंकि -1 है और यहाँ -3 है, तो ऐड होगा तो -4 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आप कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ 3 का कॉमन कराया जाएगा, तो 3 का 3 रहेगा, कॉमन करेंगे कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में कितना चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और y में कितना चल रहा था टोटल, तो cos स्क्वायर थीटा, ये ना था जी। तो ध्यान देंगे 3 का 3 और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना, इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और y में कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल बारी बारी से अप्लाई कर देंगे। तो 3 का 3 और ये कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस और साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म, तो इसका बचा 3 माइनस और साइन बाई cos tan होता है, तो tan और स्क्वायर का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। ये आपको लाना था, यानी LHS इक्वल टू
RHS हम लोग का यहाँ पे प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का एलिगेशन है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसको सॉल्व करके हमको ला देना है sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा ला देना है। तो क्या करेंगे, लाना है sec में, cos में। जब तक ये sin cos में नहीं आएगा एलएचएस, तब तक sec cos में नहीं आ सकता है। तो हम सबसे पहले sin cos में इसको चेंज करेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ओके। और cot का फॉर्मूला होता है cot cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। प्लस में कितना होगा 2। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ओके। अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो होगा sin टू दी पावर 4 थीटा, प्लस ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो cos टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है। अब प्लस, अब ये वाला दोनों मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो 2 पहले से था, और होगा कितना sin थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि ये गुणा में है तो ये ऐसे गुणा होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin और स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस cos और स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो कटेगा तो 2 दूना 4, मतलब कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा। तो 2 दूना 4 2 दूना 4 ऐसे आप लिख सकते हैं। हो गया। फिर प्लस ऐसे लिखेंगे सेम टू सेम 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और सबका बाई कर देंगे। क्या करेंगे, सबका बाई। cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b, मतलब कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 और a मतलब अंदर वाला तो sin स्क्वायर थीटा, और b मतलब यहाँ वाला तो cos स्क्वायर थीटा। ओके। और पहले से क्या चल रहा था, प्लस 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा पहले से था। और नीचे कितना था, तो नीचे था cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 भर लेंगे तो 1 का स्क्वायर, और ये देखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। फिर यही चीज प्लस में है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, नीचे कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब बारी बारी से अप्लाई करेंगे तो 1 बाई cos, तो 1 बाई cos सेक होता है, तो सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा। और 1 बाई sin कोसेक होता है तो कोसेक, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। समझ में आ गया। हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला यूज किए हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला पे हम लोग बैठाए हैं और सॉल्व कर लिए हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिक में ये लेकर 20 लेक्चर हो चुका है, और 20 लेक्चर में पूरा ट्रिगो खत्म हो गया। मतलब अब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ें।